राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुगा नवमी की पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, भादो मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को गुगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी से अगले दिन गुगा नवमी मनाई जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें गुगा जी महाराज का चित्र बनाना होता है। उसके लिए आप काजल ले लीजिएगा। आप चाहें तो स्टिक वाला काजल ले सकते हैं, पेंसिल वाला काजल या डब्बी वाला, कोई भी काजल हम ले सकते हैं। और फिर हम गुगा जी महाराज का यहाँ पर चित्र बनाएंगे। तो देखिए, गुगा की जो पूजा है वो आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, आप चाहे आप अपने रसोई घर में कर सकते हैं। तो रसोई घर में मैं गुगा जी महाराज का ये चित्र बना लूंगी। पहले हमें घोड़े का चित्र बनाना है। घोड़े पर बैठे हुए हमें गुगा जी महाराज बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, चित्र जैसा भी आपको आए वैसा आप बना लीजिए। बस ऐसा दिखना चाहिए कि घोड़े पर गुगा जी महाराज बैठे हुए हैं। जैसा भी आपसे चित्र बने वैसा चित्र आप बना लीजिएगा। बहुत से लोग मार्केट से भी चित्र ले आते हैं, तो अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं तो मार्केट में भी आपको फोटो मिल जाएगा, आप वहां से भी लाके या प्रिंट आउट निकाल के भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि किचन में टाइल्स हैं और टाइल्स पे ना फिर साफ करना बहुत आसान हो जाता है, विसर्जन का कोई झंझट नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पर किचन में ही ये गुगा जी महाराज बना लूंगी। और हमारे यहाँ पर गुगा की पूजा रसोई घर में ही कर ली जाती है, यानी हम किचन में ही करते हैं। आप लोग जहाँ भी ये पूजा करते हैं वहीं पर आप इस तरह से चित्र बना लीजिएगा। काजल से ही हमें ये चित्र बनाना होता है और सुबह के समय गुगा जी महाराज का पूजन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने रफली घोड़ा बना लिया है। अब घोड़े के ऊपर बैठे हुए गुगा जी महाराज हमें बनाने हैं। तो उसके लिए बस ऐसे क्रॉस में बना दूंगी और इसके ऊपर एक गुगा जी महाराज का ताज की तरह हम बना देंगे और आंखें बना देंगे। हाथ में हमें छड़ी जरूर देनी है। इसके साथ ही नाग नागिन का जोड़ा भी हम बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए, गुगा जी महाराज का जो चित्र है वो पूरा हो गया है। अब हमें गुगा का पूजन करना है। तो देखिए, गुगा नवमी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम पूजा करते हैं। तो पहले चित्र बना लेंगे, फिर जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएंगे, हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कोई गलती रह जाए मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद पूजा शुरू करेंगे। तो पहले वस्त्र के रूप में हम मोली समर्पित कर देंगे। रोली से और हल्दी से हम तिलक लगाएंगे। गुगा नवमी की जब आप पूजा करें तो हल्दी से भी हमें तिलक जरूर लगाना है। यहाँ पर गुगा जी महाराज को, घोड़े को, नाग नागिन को, जोत को, सभी को हम तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के बाद तिलक के ऊपर अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। आपके पास फूल हैं तो फूल समर्पित कर दीजिए, नहीं तो बिना फूल के पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे जरूरी है राखी चढ़ाना। जो रक्षाबंधन पर बहनों ने राखी बांधी थी वो राखी गुगा नवमी के दिन गुगा जी महाराज पर चढ़ाई जाती हैं। तो पूजा में आप ये सारी राखियां चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने राखी चढ़ा दी है। उसके बाद हमें भोग चढ़ाना है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर अठावड़ी बनाई जाती है, यानी एक बड़ी रोटी बनती है, पराठा टाइप में रोटी बनती है और 8 हम छोटी छोटी रोटियां बनाते हैं, उसके ऊपर गुड़ रखते हैं। इस तरह से अठावड़ी चढ़ाते हैं। किसी के यहाँ पर पूड़े, पूरी, खीर, हलवा जो भी बनाया जाता है आप वो चढ़ा सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं बनाया तो आप मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद चुग्गे के लिए हमें अनाज रखना है। तो कोई भी अनाज आप रख सकते हैं। मैंने चने की दाल रख दी है। फिर हम जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इस तरह से सारी चीजें समर्पित करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए, आपको आरती आती है तो आरती कर लीजिए, नहीं तो दिए को इस तरह से 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमाने को भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। तो आप इस तरह से आरती उतार के फिर हम हाथ जोड़ लेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार इस तरह से जल को वार देंगे और फिर हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। सुबह सुबह हम ये पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और इसके बाद देखिए, जितनी भी चीज़ें हमने चढ़ाई हैं ये सारी चीज़ें गुगा जी महाराज के मंदिर में लेके जाना होता है। तो आपके यहाँ पर आसपास जहाँ भी गुगा का मंदिर हो वहाँ ये सारी चीज़ें आप भिजवा दीजिएगा या आप खुद चढ़ा के आ सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं पर गुगा का मंदिर नहीं है तो आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है आप वहाँ पर ये चढ़ा के आ सकते हैं। जितनी भी राखियाँ हैं ये गुगा जी महाराज के मंदिर में ही चढ़ाई जाती हैं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है गुगा जी महाराज का, तो जो भी मंदिर है आप वहाँ पर ये राखियाँ चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो आप जितना भी भोग प्रसाद है उसे दान भी कर सकते हैं, यानी किसी गरीब को भी आप ये दे सकते हैं। और जो आपने चित्र बनाया है 1 दिन बाद हम इस चित्र को साफ कर देंगे। 1 दिन तक हमें चित्र रखना है। किसी किसी के यहाँ पर 1 साल रखा जाता है, तो आपके यहाँ जैसी मान्यता हो वैसे आप रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से गुगा नवमी का पूजन किया जाता है। गुगा नवमी के पूजन की ये बहुत सरल विधि है।
आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बोलो गुगा जी महाराज की जय। राधे राधे।